सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी गिनती में आपका स्वागत है, जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। हो सकता है कि इन प्राणियों में शार्क या सांप जैसी प्रसिद्धि न हो, लेकिन फिर भी वे दुर्जय शिकारी हैं या उनके पास अद्वितीय रक्षात्मक तंत्र हैं, जो उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाते हैं। जानवरों के साम्राज्य के कम ज्ञात खतरों के माध्यम से एक जंगली सवारी के लिए कमर कस लें। बुलेट चींटियां मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती हैं, जिनमें ब्राजील, पैराग्वे और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। बुलेट चींटी का डंक अपने अत्यधिक दर्द के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी तुलना अक्सर गोली लगने से की जाती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। दर्द कई घंटों से लेकर पूरे दिन तक बना रह सकता है और अस्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। हालांकि डंक आमतौर पर इंसानों के लिए घातक नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। बुलेट चींटियां अपने अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक डंक के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वे कुछ स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, ब्राजील में सैटेरे मावे जनजाति युवा पुरुषों के लिए बुलेट चींटी के डंक को एक अनुष्ठान के रूप में उपयोग करती है। वे चींटियों को पत्तियों से बने दस्तानों के अंदर रखते हैं और चींटियों के डंक को सहते हुए जवानों को कई मिनटों तक इन दस्तानों को पहनना पड़ता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य सहनशक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करना है। पफरफिश दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जल में पाई जाती है। वे प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव से लेकर मुहाने और खुले महासागरों तक विभिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं। कुछ प्रजातियां मीठे पानी की नदियों और झीलों में भी पाई जाती हैं। पफरफिश एक रक्षा तंत्र के रूप में अपने शरीर को फुलाने की अद्वितीय क्षमता के लिए जानी जाती है। खतरा होने पर वे अपना आकार बढ़ाने के लिए पानी या पानी से बाहर होने पर हवा निगल दाहर होने पर हवा निगल सकते हैं, जिससे शिकारियों के लिए उन्हें निगलना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई पफरफिश में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जो मनुष्यों और अन्य जानवरों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। हालांकि मुद्रास्फीति तंत्र स्वयं खतरनाक नहीं है। कई पफरफिश प्रजातियों में पाया जाने वाला टेट्रोडोटॉक्सिन बेहद जहरीला होता है। यह विष साइनाइड से 1-2000 गेज गुना अधिक जहरीला है और इसका कोई ज्ञात मारक नहीं है। पफरफिश का सेवन घातक हो सकता है यदि इसे किसी प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त शेफ द्वारा तैयार न किया जाए, खासकर जापानी व्यंजनों में, जहां इसे फुगु के नाम से जाना जाता है। सिडनी फनल वेब स्पाइडर एट्रैक्स रोबस्टस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, विशेष रूप से सिडनी और आसपास के क्षेत्रों का मूल निवासी है। वे आमतौर पर नम छायादार वातावरण जैसे लट्ठों, चट्टानों और पत्तों के कूड़े के नीचे पाए जाते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में भी अपना घर बना सकते हैं, कभी कभी बगीचों और यहाँ तक कि घरों में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। सिडनी फनल वेब स्पाइडर को इसके शक्तिशाली जहर के कारण अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। इसके काटने से गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जिनमें तीव्र दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और चरम मामलों में संभावित जीवन घातक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि एक एंटीवेनम उपलब्ध है। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद सिडनी फनल वेब स्पाइडर मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं है। वे आम तौर पर केवल आत्मरक्षा में काटते हैं, जब गलती से उकसाया जाता है या धमकी दी जाती है। उनके प्रभावशाली फनल आकार के जाल, जिनका उपयोग वे शिकार को फंसाने के लिए करते हैं, उनकी शिकार रणनीति की एक प्रमुख विशेषता है। जब एक बेखबर कीट जाल में भटकता है, तो मकड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तुरंत बाहर निकलती है। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां, जिन्हें हत्यारी मधुमक्खियां भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अमेरिका में पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, लेकिन 1950 के दशक में इन्हें ब्राजील में लाया गया। दशकों से वे पूरे दक्षिण और मध्य अमेरिका में फैल गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको में चले गए हैं। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खी प्रजातियों की तुलना में अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। वे अधिक संख्या में और अधिक दृढ़ता के साथ हमला कर सकते हैं, खासकर अगर उनका छत्ता परेशान हो, जबकि उनका जहर अन्य मधुमक्खियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं है। एक ही हमले में डंक की बड़ी संख्या गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मधुमक्खी के डंक से एलर्जी है या जिन पर बड़ी संख्या में हमला होता है। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों के समान ही परागण जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है। उनकी आक्रामकता एक अकारण हमले के बजाय उनके छत्ते की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक तंत्र है। अपनी उच्च प्रजनन दर और तीव्र झुंड व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने उनकी व्यापक उपस्थिति में योगदान दिया है।
कॉर्न स्नेल्स दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। वे अक्सर उथले पानी में मूंगा चट्टानों, रेतीले तलों और समुद्री घास के बिस्तरों में निवास करते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां अधिक गहराई पर पाई जा सकती हैं। कॉर्न स्नेल्स अपने विषैले डंक के कारण अत्यधिक खतरनाक होते हैं। उनके जहर में विषाक्त पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है जो शिकार को पंगु बना सकता है और मार सकता है, और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो यह मनुष्यों के लिए हानिकारक या घातक भी हो सकता है। अपनी खतरनाक प्रकृति के बावजूद शंकु घोंघा जहर अपने संभावित चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए शोधकर्ताओं के लिए भी बहुत रुचि रखता है। नई दर्द निवारक दवाएं और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार विकसित करने की क्षमता के लिए जहर के कुछ घटकों का अध्ययन किया जा रहा है। उच्च परिशुद्धता के साथ विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं को लक्षित करने की जहर की क्षमता इसे औषधीय अनुसंधान में एक मूल्यवान संसाधन बनाती है। स्टोनफिश मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है। उनका निवास स्थान लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के तटों से लेकर फिलीपींस, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत के द्वीपों तक है। स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। उनका जहर असहनीय दर्द, पक्षाघात और चरम मामलों में मृत्यु का कारण बन सकता है। जहर उनके पृष्ठीय पंख पर रीढ़ के माध्यम से वितरित किया जाता, और अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो जहर गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति का कारण बन सकता है। डंक लगने पर तत्काल चिकित्सा सहायता महत्वपूर्ण है। स्टोनफिश छलावरण में माहिर होती हैं, जो चट्टानों या मूंगा जैसे अपने परिवेश के साथ सहजता से घुल मिल जाती हैं। यह अनुकूलन उन्हें शिकार पर घात लगाकर हमला करना का हलप और शिकारियों से बचने में मदद करता है। अपने वातावरण की नकल करते कि उनकी अविश्वसनीय क्षमता से उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, जिससे आकस्मिक डंक का खतरा बढ़ जाता है। अपनी खतरनाक प्रतिष्ठा के बावजूद स्टोनफिश शिकारियों और मैला ढोने वालों के रूप में उनके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों के मूल निवासी हैं, विशेष रूप से कोमोडो द्वीप, रिनका द्वीप, फ्लोरेस द्वीप और गिलीमोटांग। ये द्वीप कोमोडो नेशनल पार्क का हिस्सा है, जिसकी स्थापना इन अनोखे जीवों की सुरक्षा के लिए की गई थी। कोमोडो ड्रैगन को उनके आकार और शिकारी स्वभाव के कारण खतरनाक माना जाता है। वे सबसे बड़ी जीवित छिपकलियां हैं, जिनकी लंबाई 10 फीट तक होती है और वजन लगभग 70 किलोग्राम होता है। उनके पास शक्तिशाली जबड़े और तेज पंजे होते हैं और उनका काटना जहरीला हो सकता है। हालांकि वे आम तौर पर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यह जाना जाता है कि अगर उकसाया जाए या उनके क्षेत्र में घुसपैठ की जाए तो वे हमला कर सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन के पास शिकार करने और भोजन करने का एक आकर्षक तरीका है। वे अपने शिकार पर घात लगाने के लिए चुपके और ताकत के संयोजन का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास एक विशेष विषैला दंश होता है। उनकी लार में बैक्टीरिया और जहर का मिश्रण होता है, जो उनके शिकार में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। उल्लेखनीय रूप से उनके पास अपने शिकार का पता लगाने का एक अनोखा तरीका भी है। गंध की उनकी अत्यधिक विकसित भावना के कारण वे 8 किलोमीटर दूर तक गंध महसूस कर सकते हैं।